नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, आप लोगों के लिए जो सीरीज मैंने शुरू की थी, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां एंड शब्दावली, लोकोक्तियों के हम भाग 9 तक देख चुके हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको 9 लोकोक्तियों के पार्ट मिल जाएंगे। और आज चौथा भाग है कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का, जिसमें आज हम महीनों के नाम और दिनों के जो नाम होते हैं सप्ताह में, इनको कुमाऊनी गढ़वाली में क्या कहा जाता है वो देखेंगे। बाकी देखिए, जो लोकोक्ति वाला टॉपिक है उसको तो आपने देखना ही पड़ेगा यूट्यूब पे, क्योंकि उसमें केवल लोकोक्ति होती है और उसका एक्सप्लेनेशन और अर्थ मैं आपको वीडियो में बताता हूँ। बट जो कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाला टॉपिक है, इसकी फ्री पीडीएफ आप एप्लीकेशन से हमारी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पे जब आप जाएंगे तो वहां पे आपको एक ऑप्शन मिलता है आपका फ्री मटेरियल का। तो फ्री मटेरियल के अंदर दोस्तों आपको कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली वाली पीडीएफ, उसके अलावा कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां कुछ महत्वपूर्ण और साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट फ्री में उपलब्ध हो जाते हैं। तो आप लोग यहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल ऑन आवर एप्लीकेशन। ओके। इसके अलावा देखिए, टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हो चुकी है यूकेपीएससी आरओ मेंस की, जिसमें आपका जीएस के मॉक टेस्ट है, जीएस के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट होंगे, और साथ ही हिंदी जो सेकंड पेपर है आपका हिंदी संरचना, उसके भी इसमें प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे। उसके अलावा देखिए, ग्रुप सी एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छा एक कोर्स निकल गया है जो कि 1 सितंबर से शुरू होने वाला है। हालांकि इसमें एनरोल करने की और कूपन कोड का लाभ उठाने की लास्ट डेट है 31 अगस्त। और इसमें आपको 1 सितंबर से अगले 6 महीने के भीतर पूरे 100 फुल लेंथ ग्रुप सी के प्रैक्टिस सेट्स दिए जाएंगे, और जो कि बाइलिंगुअल होंगे। 20 नंबर की हिंदी को छोड़ के बाकी 80 प्रश्न आपके बाइलिंगुअल होंगे। ऐसे आर वाली जो टेस्ट सीरीज है ये भी बाइलिंगुअल होगी, लेकिन हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट होंगे सेकंड पेपर के, वो कम संपूर्ण हिंदी में होंगे, कंप्लीट हिंदी में होंगे। ठीक है। जीएस वाला सेक्शन और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स आपके बाइलिंगुअल होंगे। बाकी फ्री स्टडी मटेरियल और अन्य चीजें आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। उसके अलावा भी एप्लीकेशन पे वरीयस कोर्स हैं। अभी देखिए, कूपन कोड चल रहा है आजादी महोत्सव, आप इसका लाभ उठाएं और इन दोनों कोर्सों पे आप कूपन कोड अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपको 50% का ऑफ मिल जाएगा। लेकिन ये ऑफर केवल और केवल आपका 31 अगस्त तक ही वैलिड है। उसके बाद कोर्स का लिंक और कूपन का लिंक दोनों ही डिलीट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली का भाग 4, और इसमें देखेंगे जो कुमाऊनी गढ़वाली में महीनों के नाम है, इनको क्या संबोधित किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे। हिंदू माह जो पहला होता है भाई, चैत्र का माह होता है, जिसको हिंदू नव वर्ष का पहला माह भी कहा जाता है, चैत्र का महीना। और देखिए, फूलदेई आगमन का त्योहार भी होता है ना इसी मास में। आपने देखा होगा कुमाऊं गढ़वाल के जो पर्वतीय अंचल है, वहां पे फूलदेई का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। तो चैत्र माह को कुमाऊनी में चैत और गढ़वाली में भी चैत ही संबोधित किया जाता है। अगला जो महीना आता है भाई हिंदी नववर्ष का, वो है दूसरा महीना बैसाख। ठीक है, वैसाख। और वैसाख के महीने को कुमाऊनी में बैसाख कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे केवल वो और बौ का अंतर है, और गढ़वाली में भी वैसाख को बैसाख कहा जाता है। इसके बाद दो अगला महीना जो आता है दोस्तों, वो है जेठ का महीना। ठीक है, मिड जून। और जेठ के महीने को कुमाऊनी में जेठ कहा जाता है, और जबकि गढ़वाली में जेठ कहा जाता है। इसके बाद अगला जो महीना है आषाढ़ का महीना, जहां से बरसात होनी शुरू हो जाती है। और आषाढ़ के महीने को कुमाऊनी में अषाढ़ कहा जाता है, और जबकि गढ़वाली में अषाढ़ कहा जाता है। देखिए, स भर का अंतर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, मूर्धन्य श दंतव्य स, जो हमारे अलग अलग स होते हैं, केवल उन्हीं का तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, इसी का अंतर आ रहा है। तो आषाढ़ कुमाऊनी में इसको बोलते हैं अषाढ़, और गढ़वाली में अषाढ़। ठीक है। आगे जो अब अगला महीना है जो अभी देखिए चल रहा है, सावन का महीना, सावन को कहा जाता है सौंग कुमाऊनी में, और गढ़वाली में भी सावन को सौंग ही कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए भाद्रपद का महीना। भाद्रपद के महीने को, जिसमें जन्माष्टमी भी होती है आपकी, इस महीने को कहा जाता है भदौ, एंड गढ़वाली में इसको कहा जाता है भादौ। ठीक है। नेक्स्ट मंथ है देखिए आश्विन। आश्विन के महीने को कुमाऊनी में असौज कहा जाता है। देखिए, असौज का महीना बहुत ही कामकाज वाला महीना होता है, जिसमें धान की फसल हो जाती है, और इसके अलावा जंगलों में जो घास होती है, सूखी घास काटने जाते हैं लोग। ठीक है। यानी कि असौज का महीना बहुत ज्यादा वर्किंग महीना माना जाता है कुमाऊनी गढ़वाल में। तो कुमाऊनी में आश्विन के महीने को असौज कहा जाता है, और गढ़वाली में आश्विन के महीने को असूज कहा जाता है। इसके बाद जो अगला महीना है देखिए कार्तिक का महीना, जिसमें दीपावली भी आपकी मनाई जाती है। तो कार्तिक को कुमाऊनी में कार्तिक, और गढ़वाली में भी कार्तिक ही कहा जाता है। इसके बाद देखिए अगला है देखिए मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष को कुमाऊनी में मंगसीर कहा जाता है, और गढ़वाली में भी मंगसीर कहा जाता है। ठीक है। मंगसीर और मंगसीर, बस मात्रा भर का फर्क है, ध्यान रखेंगे।
इसके बाद देखिए पौष का महीना, यानी कि पौष जो कि जाड़ा शुरू हो जाता है, पौष, पूष की रात आपने पढ़ा भी होगा। तो पौष को कुमाऊनी में कहा जाता है पूष, और गढ़वाली में कहा जाता है पूस। ठीक है, फिर 100 का अंतर है, देख सकते हैं हम, पूष और पूस। ठीक है, इसके बाद जो अगला महीना है, लास्ट महीना है हिंदू कैलेंडर का, जिसको माघ के महीने से जानते हैं, पवित्र महीना। ठीक है, माघ का महीना। एंड माघ को कुमाऊनी में माघ ही कहा जाता है, और गढ़वाली में इसको मऊ कहा जाता है, और कहीं कहीं भी माघ भी कहा जाता है। ठीक है, माघ। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। तो ये हो गए भैया जो हमारे महीनों के नाम है, वो आपने देख लिया इसमें। ठीक है, माफ कीजिएगा, माघ जो होता है सेकंड लास्ट मंथ होता है, अंतिम महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, फागुन। ठीक है, तो 12वां जो महीना है भैया वो होता है फागुन। फागुन को कुमाऊनी में कहा जाता है फागुन, एंड गढ़वाली में भी इसको कहा जाता है फागुन। ठीक है, तो ये है भैया 12 हिंदी महीने, जिनको कुमाऊनी गढ़वाली में क्या बोला जाता है, ये आपने देख लिया। इसके बाद आ जाते हैं जो सप्ताह के दिन होते हैं, तो सप्ताह के दिनों को भी देख लेते हैं कि जो हमारा सोमवार से रविवार तक के दिन है, इनको कुमाऊनी गढ़वाली में क्या कहा जाता है। तो सबसे पहला जो वार है देखिए, सोमवार। तो सोमवार को कुमाऊनी में सोमवार और गढ़वाली में सोमवार कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें मंगलवार की, तो मंगलवार को कुमाऊनी में मंगलवार कहा जाता है। देखिए, वार की जगह केवल बार यूज हो रहा है, और सेम वही हो रहा है आपका गढ़वाली में भी। ठीक है, वार की जगह पे आप देखेंगे मोस्टली कुमाऊनी गढ़वाली में वार के जगह पे जो बोली में उपयुक्त शब्द है वो है बार। ठीक है, जैसे ऊपर भी देखो, सोमवार और सोमवार, और यही मंगलवार को मंगलवार और मंगलवार। ठीक है, इसके बाद अगला जो वार है भाई वो है बुधवार। बुधवार को कुमाऊनी में कहा जाता है बुध, और गढ़वाली में कहा जाता है बुधवार। ठीक है, बुधवार। इसके बाद अगला जो वार है वो है बृहस्पतिवार या गुरुवार। बृहस्पतिवार या गुरुवार, जिसको कुमाऊनी में कहा जाता है बीपे बार। ठीक है, बीपे बार भी कहीं कहीं सुनेंगे आप, या कहीं कहीं पे केवल बीपे भी कहा जाता है। आज कौन सा बार है? बीपे है आज, कहते हैं। ठीक है, बीपे या बीपे बार कहेंगे। और वहीं गढ़वाली में अगर बात करें, तो गढ़वाली में भी बृहस्पतिवार को सेम बृहस्पति बार कहा जाता है। ठीक है, लास्ट में बार लग जाता है, या अन्य बोला जाता है इसको भीप्यार। शुक्रवार के लिए कुमाऊनी में जो उपयुक्त शब्द है वो है हमारा शुक्र, बोलते हैं शुक्रवार है आज। कहीं कहीं भी शुक्र, या कहीं कहीं भी आपको सुनने को मिलेगा आज हमारा है शुक्रवार। ठीक है, और गढ़वाली में शुक्रवार कहा जाता है। ठीक है, शुक्रवार, शुक्रवार को। इसके बाद देखिए शनिवार। तो शनिवार के लिए जो कुमाऊनी में प्रयुक्त शब्द है वो है छंचर। छंचर बार भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, छंचर वार। और गढ़वाली में भी छंचर या छंचर वार कहा जाता है, सेम। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट जो डे होता है, छुट्टी का दिन, रविवार। तो रविवार को कहा जाता है कुमाऊनी में एतवार। ठीक है, ये वाला एतवार नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो गानों में आप सुनते हैं ये रविवार के लिए उपयुक्त शब्द है, प्रयुक्त शब्द है कुमाऊनी में एतवार। और वहीं गढ़वाली में इसको एतवार कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आधा तो हो जाता है, बाकी चीजें सेम है। तो ये भैया एक संक्षिप्त वीडियो में हमने देख लिया कि कुमाऊनी गढ़वाली लोक बोली में जो हमारे महीनों के नाम है, हिंदी महीनों के नाम है, और साथ ही जो हमारे सप्ताह के दिनों के नाम है, इनको किस नाम से संबोधित किया जाता है। इसके पूर्व की वीडियो में मैंने आपको रिलेशंस के नाम, अनाजों के नाम बताए थे। आज हमने ये कर लिया, और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आएगा इसमें, उसमें भी देखेंगे कुछ अन्य जो भी दैनिक दिनचर्या में प्रयुक्त शब्दावली है, उसी को मैं ज्यादा दे रहा हूं, ताकि आप पे बर्डन ना बने और अच्छे से आप टॉपिक को समझ भी पाए। महीने के लिए जो शब्द यूज होता है कुमाऊनी गढ़वाल में, मैंग या मास कहा जाता है। ठीक है, जो महीना होता है, ये कौन सा महीना चल रहा है बोलेंगे तो मैंग चल रहा है या मास चल रहा है कहते हैं। ठीक है, सप्ताह के लिए हफ्ता या सप्ताह कहते हैं। सप्ताह को कुमाऊनी गढ़वाली में हफ्ता या सप्ताही या सप्ताही भी यूज होता है। दिन के लिए कुमाऊनी में घटी शब्द भी यूज होता है। ठीक है, घट को घट छू कहते हैं कि किस दिन है, मतलब। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, दिन के लिए घटी शब्द भी कहीं कहीं यूज होता है। तो ये था भैया आज कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली भाग 4। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे तो वीडियो को यार लाइक करना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबाएं। काफी लोगों ने देखिए चैनल सब्सक्राइब तो किया, बट बेल आइकन को नहीं दबाया है। तो बेल आइकन भी दबाओ ना आप लोग प्लीज, तभी तो आपको नोटिफिकेशन आएंगे जब भी कोई नई वीडियो आएगी। उसके साथ साथ काफी लोग वीडियो तो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। भाई ये आपका अपना चैनल है, प्लीज सब्सक्राइब चैनल को करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई वीडियोस लाने का। जल्द ही आपके लिए देखिए जीके, जीएस, और साथ में उत्तराखंड जीके, ठीक है, और सामान्य हिंदी, इन सभी की रिवीजन क्लासेस चलेंगी वन लाइनर फॉर्मेट में, जिसको मैं नाम दे रहा हूं आपका यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी एग्जाम्स रिवीजन महाकुंभ।
ठीक है। इसमें सभी सब्जेक्ट को मैं कवर कराऊंगा। इसमें आपको डेली एक वीडियो मिलेगी इन सभी रिलेटेड टॉपिक्स की। और साथ ही जो शाम को हमारी टेस्ट सीरीज आती थी यूके जीके वाली, सामान्य हिंदी और सामान्य दिन की, वो कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है। बाकी बीच बीच में ऐसे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे, साथ में करंट अफेयर्स और अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे। बाकी महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीजों के लिए और अन्य कोर्सों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन पे। और एप्लीकेशन पे जो कोर्स चल रहे हैं भैया, वो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, उन सभी का आप लोग लाभ उठाएं। बाकी आपको जल्दी मिलते हैं दोस्तों। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है दोनों टेस्ट सीरीजों पे हमारी, जो कि आर मेंस की टेस्ट सीरीज है, ये जीएस और हिंदी की। इसमें मैंने ऐसे इंक्लूड नहीं किया क्योंकि ऐसे का मूल्यांकन करने के लिए बहुत समय चाहिए होता है, बट फिर भी मैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर आपको कुछ महत्वपूर्ण ऐसे के बिंदु दे दूंगा जिन पे आप तैयार कर सकते हैं अपना ऐसे। बाकी एक ग्रुप सी के लिए देखिए, अलग अलग जब भर्ती आती है तो अलग अलग टेस्ट लॉन्च करना पड़ता है, तो उसको देखते हुए मैंने एक ही बार में एक नया आपके लिए कोर्स लाया हूँ, 6-7 महीने का कोर्स, जिसमें 100 पूरे ग्रुप सी के फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हम देखेंगे। और इसमें आपका लेवल, आपका टेस्ट टू टेस्ट इंक्रीज होगा। जैसे कि 1 से 40 तक के आपको इजी टेस्ट मिलेंगे, 41 से 80 तक आपको मॉडरेट टेस्ट मिलेंगे, उसके बाद 81 से 100 तक के जो टेस्ट होंगे बहुत हार्ड होंगे। और ये सभी यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर होंगे और बाइलिंगुअल होंगे। सबसे बड़ी बात, पहली बार बाइलिंगुअल टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल हो रही है भाई। 20 नंबर की हिंदी जोड़ के सभी चीजें बाइलिंगुअल होंगी, जीएस, उत्तराखंड जीके और रीजनिंग। साथ ही आर का जो मेंस का जीएस का कोर्स है आपका, इसमें मॉक टेस्ट है और साथ ही आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट्स हैं, ये भी आपके बाइलिंगुअल होंगे। और हिंदी के जो 5 पेपर आपको दिए जाएंगे वो आपके केवल हिंदी में होंगे। ठीक है। बाकी दोस्तों, ये भी वीडियो का समापन करता हूं। जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।